हेलो बच्चों, कैसे हो सारे के सारे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो में। हर चैप्टर से आसान आसान और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को उठाया गया है जो आपके पेपर में आने के 110% चांस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चे शुरू करते हैं, पर इससे पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बता दूं कि ये अगर किसी बच्चे को कुछ भी नहीं आता है, कुछ भी मतलब जीरो, बिल्कुल जीरो है, तो भी वो इन टॉपिक्स को करके 60-70 नंबर ला सकता है। तो अगर 60-70 नंबर लाने हैं, कुछ करना है, जीरो से तो बहुत बढ़िया है, सिर्फ इन टॉपिक्स को करके। तो बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, पूरा फोकस यहीं पे होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, उसका जो पहला है वो है हमारे पास फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। क्या है? फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। तो फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या होती है? व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो डीकम्पोजिशन है वो सनलाइट की प्रेजेंस में हो, उसे बोलते हैं फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल है इसका AgCl। सनलाइट की प्रेजेंस में आपको मिलेगा Ag+Cl2। डीकम्पोजिशन हो गया AgCl का। एक और एग्जांपल ले सकते हैं, AgBr। सनलाइट है तो आपको मिलेगा AgBr2। बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। और आप एक और बात ध्यान रख सकते हैं बच्चे, दिस रिएक्शंस used in black and white फोटोग्राफी। कहाँ यूज हो रहा है बच्चे? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज हो रहा है। बात करते हैं एंडोथर्मिक की। किसकी बात करते हैं? एंडोथर्मिक की। तो एंडोथर्मिक वो रिएक्शन है, द रिएक्शन इन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट्स आर कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या मतलब है? वो रिएक्शन जिसके रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए एनर्जी हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी की फॉर्म में हमको चाहिए ताकि हम उसके रिएक्टेंट को तोड़ सकें। तो उस रिएक्शन को हम कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलेंगे? एंडोथर्मिक रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं। आई होप समझ में आ रहा होगा। अब है डबल डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है बच्चों, तो एक बार इसको भी नजर मार लेते हैं। अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड, अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बच्चे क्या होती है कि इसमें म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहे हैं दो कंपाउंड्स के बीच में। तो एक एग्जांपल लेते हैं, आपको एग्जांपल से और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो आपके पास है सोडियम सल्फेट। क्या है बच्चों? सोडियम सल्फेट है। आपने इसकी रिएक्शन कराई बेरियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ कराई? बेरियम क्लोराइड के साथ। तो आपको मिलेगा बेरियम सल्फेट। क्या मिलेगा बच्चे? बेरियम सल्फेट। और साथ में मिलेगा NaCl। क्या मिलेगा? NaCl। बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे 2 लग जाएगा। क्या लग जाएगा? 2 लग जाएगा। और जो ये हमको बेरियम सल्फेट मिला, ये मिला बच्चों हमको वाइट कलर का प्रेसिपिटेट। कैसे मिला? वाइट कलर का। इसलिए इस वाले रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। आया समझ? आया समझ? आया समझ। तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए बच्चों अब देखते हैं अगला। तो अब है हमारे पास ऑक्सीडेशन। क्या है? ऑक्सीडेशन। तो बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ऑक्सीडेशन में क्या होगा बच्चों? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं बच्चों। ऑक्सीडेशन का एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास है कॉपर।
कॉपर की रिएक्शन कराई हमने ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ कराई, ऑक्सीजन के साथ, तो हमको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड। क्या मिलेगा बच्चे, कॉपर ऑक्साइड। तो बैलेंस करने के लिए कि ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब बात करते हैं रिडक्शन की। रिडक्शन होगा बच्चों इसका उल्टा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। इसका एग्जाम्पल लिखे हम, तो कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन कराई हमने हाइड्रोजन के साथ, किसके साथ कराई, हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है रिमूव हो जाएगा, ऑक्सीजन क्या हो गया, रिमूव हो गया, तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और बच्चों मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ऑक्सीजन क्या हुआ, रिमूव हो गया, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो आपको यहाँ पे दोनों चीज़ें देखने को मिल रही है, मीन्स हाइड्रोजन जुड़ भी रहा है, ऑक्सीजन रिमूव भी हो रहा है। या आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन कम हुआ है और किसी में जुड़ा है, किसी में कम हुआ है, किसी में जुड़ा है। तो इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जिसमें रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों हो, उसको बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं बच्चों एक्सोथर्मिक रिएक्शन की। चलिए देखते हैं क्या होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन में। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या है बच्चों, इन विच हीट इज रिलीज्ड, इन विच हीट इज रिलीज्ड। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। यहाँ पे इस रिएक्शन में हमको एनर्जी मिलेगी, क्या मिलेगी, तो एनर्जी। वो सभी रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकलती है वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बैलेंस कर लेते हैं इसको। तो पहले चैप्टर में थे इतने ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, आप बस ये टॉपिक कर लें, आपका काम बन जाएगा।